बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैर आफियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज की व्लॉग का आपको थंबनेल और टाइटल से अंदाज़ा हो गया होगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और एडवेंचरस होने वाला है। और जहां हम आज गए हैं वो है ज़िक्रीत, और ज़िक्रीत जो है दोहा से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर है। और ये 1940 में बिल्डअप हुआ था। ये एक छोटा सा विलेज है और यहाँ छोटे छोटे से घर हैं और आबादी बहुत कम है। इसके करीब एक क्यूबन हॉस्पिटल है जो कि हमद कॉरपोरेशन के अंडर आता है और उसी का हिस्सा है। ये एक बहुत ही यूनिक सा स्पॉट है जहाँ पे 3 मेजर हिडन जेम्स मौजूद हैं। नंबर 1 पे ज़िक्रीत रॉक फॉर्मेशन है जो आपको नज़र आ रही होंगी सामने। और ये जो है स्ट्रॉन्ग विंड जब एक चलती है तो उससे क्या होता है कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, वो जो उसका सॉफ्टर पार्ट होता है वो झड़ जाता है और उसके पीछे जो एक हार्डर सा लाइमस्टोन होता है उसका स्केलेटन रह जाता है। तो उसके चलते ही ये इस तरह से मशरूम की शेप एक इख्तियार किए हुए हैं। ये अल्लाह ताला की शान है, उसकी कुदरत है, अल्लाह ताला जो चाहे वो करे। और इस एरिया को बिर ज़िक्रीत या फिर ब्रूक पेनिनसुला भी कहते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा होगा एक होल सा, इसको आई रॉक कहते हैं। और यहाँ पे आके लोग दूर दूर से पिक्चर्स वगैरह लेते हैं और सनसेट तक यहीं पे मौजूद रहते हैं। और चूँकि ये एक ओपन एरिया है तो यहाँ पे आके लोग बारबेक्यू भी करते हैं, साइकिलिंग भी करते हैं और इसके अलावा काइट वगैरह भी उड़ाते हैं। और इसके साथ ही बिल्कुल ज़िक्रीत बीच भी है, जो बहुत ही अच्छा है, खूबसूरत है, उसकी एक अपनी एक अट्रैक्शन है। तो वहाँ पे भी हम जाएँगे। और ये जो फैमिली है इन्होंने हमें डेज़र्ट रोज़ के बारे में बताया, जो ये कलेक्ट करके आके बैठे थे यहाँ पे। तो उसके बारे में वो मुझे बता रही थी। इन्होंने पूरा एक बकेट भर के जो है वो डेज़र्ट रोज़ का कलेक्ट किया था और हमें लोकेशन के बारे में वो गाइड कर रहे थे और कुछ प्रिकॉशंस भी बता रहे थे कि इसके साथ कैसे डील करना है। They Yes, say not to please. rinse water on Yeah, them. don't wash them. Just brush them. Take a brush and brush them. Brush them Okay. off. ये बहुत ही एक सोफिस्टिकेटेड सा एक क्लस्टर होता है क्रिस्टल का। तो वो यही हमें बता रहे थे कि इसे वॉश नहीं करना बल्कि एक ब्रश की मदद से इसे हमने, इसकी जितनी भी डस्ट है उसे हमने झाड़ लेना है। इसके बारे में मैं मज़ीद आपको आगे बताऊंगी। लेकिन अब जो स्पॉट आता है इसके साथ ही वो है ये ज़िक्रीत स्टील मॉन्यूमेंट, और जो कि कतर म्यूज़ियम अथॉरिटी की तरफ से जो है वो यहाँ इंस्टॉल किया गया है 2014 में। और इसे ईस्ट वेस्ट और वेस्ट ईस्ट भी कहते हैं, जो कि रिचर्ड सीरा एक अमेरिकन आर्टिस्ट हैं, उनका एक शाहकार है। और ये बेसिकली 4 प्लेट्स हैं वर्टिकली और जो कि स्टील की हैं। कोस्टल साइड से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है और ये काफ़ी ह्यूज और हैवी हैं और विज़िटर्स जो हैं वो बहुत शौक से इन्हें देखने आते हैं। बस अब हम बढ़ रहे हैं ज़िक्रीत बीच की तरफ। और डेज़र्ट रोज़ की जो डिटेल है वो हमने सारी ले ली थी, लेकिन अब जो है वो शाम होने वाली थी और इस वक्त वो टाइम नहीं था कि हम वहाँ जा पाते। तो हमने यही सोचा था कि हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला फिर आ जाएंगे। यहाँ पे एक वॉकवे सा बना हुआ है, जो कि आप एंड तक जाके और वहाँ से सनसेट एंजॉय कर सकते हैं। और पिक्चर्स वगैरह बहुत ही प्यारी आती हैं सनसेट के साथ। तो बस हम नेक्स्ट वीकेंड पे निकल चुके हैं अपनी डेज़र्ट रोज़ की सर्च में, डोरा द एक्सप्लोरर की तरह एक्सप्लोर करने के लिए। और रास्ते से हमने ले लिए थे ताज़ज के सैंडविच। इनके कोफ्ता सैंडविच हमें बहुत पसंद है, बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं।
साथ में कुछ मीठा भी ले लिया था और उसके बाद बस हम अब आगे बढ़ेंगे। डेज़र्ट रोज़ जो है वो सैंड ग्रेन से बना हुआ होता है और ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल एक रोज़ की तरह है और जिसकी जो पेटल्स हैं वो फ्लैट होती हैं और ऐसा लगता है कि इनकी पेटल्स को जोड़कर एक फ्लावर बनाया गया हो। लेकिन ये नेचुरली फॉर्म होते हैं और ये सिलेक्टेड एरियाज़ में पाए जाते हैं। मेनली जो है वो ट्यूनीशिया में और अल्जीरिया में, स्पेन में, मेक्सिको में और यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह में पाए जाते हैं और कतर में कतर की हेरिटेज का भी हिस्सा हैं। और इसके कई सारे नाम हैं जैसे कि सैंड रोज़, सहारा रोज़, रोज़ रॉक या जिप्सम रोज़ भी इसे कहा जाता है। और रास्ते में ये जो आप देख रहे थे, ये फ्रेश लोकल वेजिटेबल्स और जो है फ्रूट्स बेच रहे थे और ये बहुत ही अच्छे होते हैं क्योंकि ऑर्गेनिकली ग्रोन होते हैं, तो इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। अब्दुल रहमान ने और उनके बाबा ने खाना खा लिया था और मैं, अफ़रा और महा रह गए थे। तो मुझे बस भूख लग रही थी तो मैं खाना खा रही हूँ। डेज़र्ट रोज़ के बारे में मैं आपको एक फ़ैक्ट बताती चलूँ कि जो नेशनल म्यूज़ियम ऑफ़ कतर है, जो 2019 में बना था, तो उसके जो आर्किटेक्ट हैं बिल्डिंग के, उन्होंने इस डेज़र्ट रोज़ क्रिस्टल से ही इंस्पायर होके उसका जो है वो नक्शा बनाया था और उसको क्रिएट किया था। बच्चे बहुत शौक से डेज़र्ट रोज़ेज़ की सर्च कर रहे थे। कुछ जो हैं वो सामने थे, हमारे बिल्कुल ऊपर ही हमें मिल गए थे और कुछ को हम अंदर सर्च कर रहे थे, मिट्टी वग़ैरह हटा के। अब्दुल रहमान ने भी काफ़ी जो है वो कलेक्ट किए और अफ़रा ने भी। और इस दिन जो है वो विंड थोड़ी ज़्यादा थी और ठंडी हवा बहुत चल रही थी, तो जल्दी-जल्दी हमसे जितना हो सका हमने कलेक्ट कर लिया। बच्चे बकेट लाना भूल गए थे घर से, तो बस हमने फिर शॉपर जो हमारे पास अवेलेबल था, हमने उसके अंदर ही सारे कलेक्ट कर लिए थे। ओवरऑल हमारी एक्टिविटी जो है वो बहुत अच्छी रही, बहुत फ़न किया सब ने कलेक्ट करते हुए। इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती हैं क्योंकि उनमें एक सोच पैदा होती है कि इन सब चीज़ों को पैदा करने वाला, बनाने वाला कौन है और फिर वो एक लिंक बन जाता है अल्लाह ताला के साथ और उसके ऊपर तवक्कुल भी आता जाता है कि उस एक क्रिएटर है जो कि ये सब चीज़ें क्रिएट करता है और उस पे ईमान पक्का होता है। और ये हस्बैंड ने देखें एक बड़ा-सा जो है डेज़र्ट रोज़ जो है वो ढूँढा है और हमें सबसे बड़ा जो डेज़र्ट रोज़ मिला वो यही था। तो ये थी हमारी टोटल कलेक्शन और बच्चे अब देखते हैं इनके साथ क्या करते हैं। और यहाँ पे जो रॉक्स थे वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। ऊपर से रॉक्स थे लेकिन अंदर से वो संगमरमर की तरह से लग रहे थे। يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان जब हम आ रहे थे तो हमने रास्ते में एक छोटा सा विलेज देखा था जहाँ पे ऊँट रखे गए हैं काफ़ी सारे और उनके केयर टेकर हैं। तो हमने ये डिसाइड किया था कि हम पहले होकर वहाँ से आ जाते हैं और फिर हम यहाँ पे आएंगे वापस। ऊँट अल्लाह ताला की एक बहुत ही अजीब और हैरत अंगेज़ तख्लीक है और इसे सहरा का जहाज़ या रेगिस्तानी जहाज़ भी कहते हैं।
और कुरान में सूरतुल गाशिया में इसका ज़िक्र भी आता है कि क्या ये ऊँटों को नहीं देखते कि वो किस तरह पैदा किए गए हैं। चूँकि अरब जो है उनका आम सफ़र जो है वो ऊँटों पे ही होता था और ऊँटों की तख्लीक से वो खूब वाकिफ़ थे कि वो किस तरह के हैं। तो उन्हें अल्लाह ताला गौर व फ़िक्र की दावत दे रहे हैं कि कौन है वो ज़ात जिसने इतनी हैरत अंगेज़ चीज़ पैदा की और उसका कोई शरीक नहीं और हर चीज़ पर वो कादिर है, उसकी कोई तख्लीक बेकार नहीं है। इनमें बहुत सी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, जैसे कि ये 10 दिन तक बग़ैर पानी के ज़िंदा रह सकते हैं, क्योंकि ये एक ही बार अच्छी तरह से पानी पी लेते हैं और फिर अपनी कोहान में ज़ख़ीरा कर लेते हैं। और इसके अलावा सब्र बहुत ज़्यादा इनमें होता है, क्योंकि ये भारी से भारी वज़न उठाकर मीलों तक का सफ़र करते हैं। हर तरह के मौसम को बर्दाश्त करते हुए अपने सफ़र को जारी रखते हैं। सर्दी की वजह से उन्होंने इनके ऊपर कपड़े डाले हुए थे और जो इनकी जो ग्रिल्स थीं उनको अच्छे से कवर किया हुआ था ताकि इनको सर्दी ना लगे। Subhanallah. इन्हें देखकर दिल कर रहा था कि हम नीचे उतरें और थोड़ा करीब से जाकर देखें। तो बस मैं नीचे उतरी और बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और जो भाई सामने से आ रहे हैं उन्होंने हमें ऑफ़र किया कि ये जो ऊँट मेरे पास है ये सबसे नंबर 1 ऊँट है, ये कुछ भी नहीं कहेगा आपको, इसकी जो रोप है वो पकड़ के आप इसे थोड़ा आगे तक ले जा सकती हैं। अगर हमें इतना ह्यूज एनिमल देख कर ना डर लग रहा था और इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि इसको हम पकड़ के आगे ले जाएं। तो बस हम अब वापस जा रहे हैं। रास्ते में बस चाय और मीठा एंजॉय किया और आज का जो दिन था हमारा बहुत अच्छा गुज़रा था और हमने बहुत ही फ़न किया, बहुत एंजॉय किया। होपफुली कि आप सब लोगों ने भी हमारे साथ एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह। وسع كرسيه السماوات